और बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने सबको हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। ये खबर आपको हैरान करेगी, परेशान करेगी, रुलाएगी भी, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल इस खबर के बाद खड़े भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष को न्याय दो टॉप ट्रेंड कर रहा है। एक शख्स जिसने पत्नी के टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर ली, उससे पहले उसने करीब 1.5 घंटे का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। सुसाइड से पहले 24 पेज, जी हाँ 24 पेज का एक नोट भी छोड़ा है। बेंगलुरु की खबर आपको कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए बनाए गए लॉ पर सोचने को मजबूर कर देगी। पेशे से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतुल सुभाष की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और खुदकुशी से पहले अपने सारे जरूरी कामों को खत्म करने के लिए एक नोट भी तैयार किया था। अतुल ने अपनी सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया कि उनको सताने वालों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। तो एक एआई इंजीनियर ने किस तरीके से खुदकुशी की है, इसको लेकर उन्होंने बकायदा एक 24 पन्नों का नोट लिखा है। अपने लगातार ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि किस तरीके से पत्नी ने, ससुराल वालों ने उनका उत्पीड़न किया था, उन्हें परेशान किया था, जिसके बाद उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके, तो शहीद हो गया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के कितने आदमी तब काम किया है, शहीद हुआ है, शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया, जागृत किया है उसने, और कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा चला गया। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गया। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। तो परिवार वालों का रो का बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मामला बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट इलाके का बताया जा रहा है। मृतक अतुल सुभाष के खिलाफ उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश में केस दर्ज करवाया है, जिसको लेकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी जिस पर लिखा था न्याय मिलना बाकी है। और सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने एक वीडियो भी बनाई थी। आपको बता दें कि उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था, किस तरीके से उन्होंने अपना दर्द बयां किया था, आप भी सुनिए। और मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो आपने सुना कि मरने से पहले किस तरीके से दर्द बयां करता हुआ यहाँ पर ये शख्स नजर आ रहा है। आपने देखा कि किन परिस्थितियों में इतना बड़ा कदम जो है शख्स ने उठाया। हालांकि देखिए, खुदकुशी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, बावजूद इसके इस तरीके की प्रताड़ना उसकी तरफ से बयां की गई है। 24 पन्नों का एक नोट बकायदा उसकी तरफ से दिया गया है, लेकिन क्या सच्चाई रही है, किन परिस्थितियों में इस तरीके का कदम अतुल ने उठाया है। ज्यादा जानकारी के लिए बेंगलुरु से सुदित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे मैं सुदित आपका ही रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है उसके बाद से
ना सिर्फ ये खबर ट्रेंड कर रही है, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं सबको परेशान हैरान भी कर रही है। सुदत्त, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर निकल कर आ रहा है? अभी एक अतुल सुभाष की भाई ने एक कंप्लेंट रजिस्टर किया माराथड़ी पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट डिटेल्स है कि 30 लाख डिमांड था। अतुल सुभाष उनके बेटे के साथ नहीं थे, बेटे को मीट करने के लिए 30 लाख का डिमांड था अतुल सुभाष बीवी के फैमिलीज जैसे। और अतुल सुभाष बीवी ने 3 करोड़ और बीवी और उसकी फैमिली ने 3 करोड़ की डिमांड किया। वेरियस केसेस था यूपी में, एक्चुअली सेवरल केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट अतुल सुभाष। और इसके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब था अतुल सुभाष की, बहुत परेशान हुए थे उन्होंने, इसलिए एक केस रजिस्टर हुआ है। और उन्होंने सुसाइड नोट में ही लिखा है कि कोर्ट में अपमान किया। जज और अतुल सुभाष की बीवी ने ओपनली पब्लिक में एक फैमिली कोर्ट में अपमान किए कि सुसाइड करो, 3 करोड़ दे दो वरना सुसाइड करो, ऐसे एक ब्लैकमेल किए थे। इसलिए अतुल सुभाष बहुत परेशान थे। एक वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल सुसाइड केसेस है इंडिया में। इतने डिटेल से लिखा हुआ है क्या क्या हुआ, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, सब 24 पेजेस में लिखा हुआ है। और जज को भी ब्लेम किया है, बोल दिया है सुसाइड नोट में है और जज बहुत करप्ट है। और फैमिली कोर्ट रूम में सब कौन ज्यादा पैसा देते हैं जज के लिए फेवरेबल जजमेंट आते हैं, ऐसे बहुत डिटेल से लिखा है। हमको वी ऑल्सो फाउंड आउट दैट वो चेकलिस्ट था माराथड़ी रेजिडेंस में, एक बहुत क्लीन से एक चेकलिस्ट भी था सुसाइड करने के बिफोर, क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स है, किसको सुसाइड नोट भेजना चाहिए, किसको सुसाइड वीडियो भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी भेज दिया उन्होंने एक सुसाइड ईमेल और सुसाइड वीडियो, सब अटैच किया। बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए सब प्लान किया था। इतना डिटेल से एक सुसाइड प्लान किया होगा इस केस में, वो बहुत शॉकिंग है। और हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ, मर्दों की मेंटल हेल्थ खबर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप मेंटली कितना परेशान हुए होंगे कि आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस खबर में यह सामने आ रहा है, मृतक सुभाष के भाई विकास ने बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज करवा ली है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया का नाम है। इस एफआईआर के मुताबिक मराठाहल्ली थाने की पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। तो देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से यहां पर अतुल ने आरोप लगाए थे अपनी पत्नी पर, ससुराल वालों पर, तो अब एफआईआर दर्ज करवा ली गई है और जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस बीच देखिए कि किस तरीके से अब ये जो खबर सामने आई है उसने सबको हैरान परेशान कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ से अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है? क्या अतुल की पत्नी, उनके परिवार वालों की तरफ से कोई पक्ष सामने आया है? क्योंकि न्यूज़ 18 ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे के सामने आ नहीं रहा था। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जौनपुर के रहने वाले हैं अतुल, मृतक अतुल की पत्नी और उसका पूरा परिवार, और जौनपुर से वो फिलहाल फरार चल रहे हैं जब से यह आत्महत्या की खबर निकलकर सामने आई। और सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुसाइड ही सब कुछ नहीं होता, ये अंतिम नहीं है। अगर आपको लोअर कोर्ट से कोई आपको न्याय नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है तो आप हाई कोर्ट की तरफ मूव करिए, हाई कोर्ट में नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करिए, आपके पास लीगल रेमेडीज होती है। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल सुसाइड हो चुका है तो ऐसे में जो आरोपी पत्नी और उनके जो परिजन हैं जिन्होंने 9 मुकदमे मृतक पर दर्ज कराए थे, वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, बताया जा रहा है कि दोनों का लव मैरिज हुआ था। जौनपुर की रहने वाली है मृतक की पत्नी, और मृतक की पत्नी ने 9 मुकदमे दर्ज कराए थे। और फैमिली कोर्ट में, जिसके लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मृतक को चूंकि बैंगलोर में वो जॉब कर रहा था, वहां से लगातार उसे आने पड़ रहे थे, तो एक मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहा था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आत्महत्या ही अंतिम सोल्यूशन नहीं हुआ करता है। अगर इस बाबत अगर हायर कोर्ट है, अगर आपको लगता है कि जज करप्ट है, जज कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी से मिला हुआ, तो इसकी शिकायत भी एक फोरम पे किया जा सकता है और वो फोरम सबके लिए अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि जो मृतक के जो भाई हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है, फैमिली पे दर्ज कराया। अभी तक जौनपुर पुलिस के पास ऐसा कोई रिटन
कंप्लेन नहीं था। अब चूंकि बैंगलोर पुलिस के पास है तो बैंगलोर पुलिस उस एफआईआर को की सहायता मांग सकती है जौनपुर पुलिस से। उसके बाद जौनपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आरोपी पत्नी और सभी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। लेकिन ये काफी शॉकिंग है क्योंकि जौनपुर का जो शहर है, शहर में ही ये मृतक की पत्नी और उसका पूरे परिजन रहा करते हैं। तो फिलहाल पूरे जौनपुर के इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ कि किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, और 1-2 मुकदमे नहीं 9 मुकदमे, और जिसमें दहेज से लेकर ये खबर सोचने पर मजबूर करती है कि पहले तो रिश्तों से हार गया ये शख्स, उसके बाद सिस्टम से हार गया। लेकिन बार बार न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को यही कह रहा है कि आत्महत्या बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो आपको कोई ना कोई विकल्प जरूर ढूंढना चाहिए। लेकिन दर्शकों को ये पूरा मामला भी समझा देते हैं कि आखिर अतुल के सामने वो क्या परेशानी आ गई थी कि उन्हें खुदकुशी को मजबूर होना पड़ा। आपको ग्राफिकली हम समझाने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, किन परिस्थितियों में अतुल की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया। देखिए, बेंगलुरु के अतुल सुभाष की उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शादी हुई थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शादी हुई। शादी के कुछ दिनों के बाद अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया मायके चली जाती है। अतुल परेशान होने लग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जो है अतुल की पत्नी निकिता अपने मायके चली गई थी। अतुल की पत्नी ने पति ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। तो अतुल की पत्नी की तरफ से यह किया गया। अतुल पर 2019 में 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया गया है। इस बीच अतुल के मुताबिक 2022 में उसकी पत्नी ने पूरे परिवार पर केस दर्ज कर लिया। पहले तो देखिए यहाँ पर सीधे डाउरी का केस और उसके बाद पूरे परिवार पर भी आरोप लगाए गए। अतुल के मुताबिक 2022 में उसकी पत्नी ने पूरे परिवार पर केस दर्ज किया। तो आप देखिए कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये घटनाक्रम आगे बढ़ा। जौनपुर की फैमिली कोर्ट के जज पर घूस मांगने का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया। अतुल की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि देखिए केस को रफा दफा करने के लिए किस तरीके से जज ने घूस मांगी। दिसंबर 2024 में केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगने का आरोप भी लग रहा है। यहाँ देखिए केस सेटल करने के लिए भी पैसे मांगे गए। यहाँ पर सिस्टम से हार गए अतुल। 3 करोड़ रुपए मेंटेनेंस देने का भी दबाव बनाने का। यहाँ देखिए एक और मेंटल टॉर्चर किया गया। 2022 में पेशकार के जरिए 3 लाख रुपए मांगने का आरोप। आप देखिए आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। घूस ना देने पर एलिमनी मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी करने के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। पत्नी पर हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगने का आरोप लग रहा है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर परेशान किया जा रहा था अतुल को। अतुल के मुताबिक अब तक कोर्ट में 120 बार अगली तारीख मिली है, तो तारीख पे तारीख, और यही बात अतुल ने अपनी टी शर्ट पर भी लिखी है कि अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। केस के सिलसिले में अतुल को 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा। तो आप देखिए कि किस तरीके से परेशानी बढ़ती गई। हालांकि बार बार हम यही कहेंगे कि किसी भी तरह का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है। लेकिन इस बीच देखिए निकिता के घर पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। सामने कोई परिजन नहीं आया। उससे संबंधित कैमरे पर कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया गया। फोटो वीडियो बनाने के लिए भी मना कर दिया गया। तो हम निकिता का, उनके परिवार का वर्जन देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। न्यूज़ 18 की टीम वहां पर पहुंची लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फोटो लेने के लिए भी मना कर दिया, वीडियो बनाने के लिए भी मना कर दिया। जब इस पड़ताल में हमने पुराने मकान से लेकर न्यू मकान पर जब जाकर पता किया, परिजनों से बातचीत करने का भरसक प्रयास किया, कई घंटों प्रयास किया। जहां न्यू जगह शिफ्ट है वहां से लेकर जो पुराने लोग थे मकान पर जो थे पिताजी के, वहां पर हमने बात करने का पूरा प्रयास किया। तो किसी ने भी न्यूज़ 18 के कैमरे पर कोई भी जानकारी किसी तरह का मना कर दिया, साफ तौर से फोटो वीडियो लेने के लिए। पूरा मामला ये है कि बेंगलुरु में जो है पति अतुल ने जो है 24 पेज से अधिक का सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। बताया जा रहा है वायरल खबरों के मुताबिक, मीडिया की रिपोर्ट की माने तो अपनी पत्नी की प्रताड़ना से जो तंग आकर उन्होंने सुसाइड को अटेंड किया है। बताया जा रहा है कि 9 से अधिक केस अतुल और उसके परिवार पर जौनपुर के फैमिली कोर्ट में करीब 3.5 वर्ष से चल रहा था। जो जानकारी जो है उसका भाई ने दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है ये बताया जा रहा है कि 2019 की शादी थी और कुछ ही साल से ये शादी चल पाई, जबकि 3.5 वर्ष से यह पति पत्नी के बीच का जो मामला है ये जौनपुर कोर्ट में चल रहा था।
अतुल की पत्नी पर, उनके परिवार वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी जरूर की जा रही है। बेंगलुरु से सुदत्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदत्त, आपसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, क्या सुदत्त के आसपास जो ऑफिस में काम करते थे, क्या सुदत्त इतने दिनों से जो परेशान था, क्या कभी किसी के साथ उसने इस बात को शेयर किया? और वकील की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहना है, जो सुदत्त के वकील थे, जो उनका केस लड़ रहे थे? एक्चुअली अतुल सुभाष ने इस वीडियो, सुसाइड वीडियो, यस अतुल ने इस वीडियो को, सुसाइड वीडियो को शेयर किया गया एक एनजीओ से और फ्रेंड्स ग्रुप से, क्लोज फ्रेंड्स को शेयर किया, बट हमको अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये सब मेंटल डिस्ट्रेस क्या था अतुल के लिए, सब मैरिटल प्रॉब्लम्स, मैरिज प्रॉब्लम्स क्या था, वो सब शेयर किया, वो सब हमको पता नहीं है अभी तक, बट वो क्लोज फ्रेंड्स के लिए ये सुसाइड वीडियो बिल्कुल शेयर किया। इससे पता चला है कि सब मैरिटल प्रॉब्लम्स थोड़ा शेयर किए थे उन्होंने, और बहुत साल से प्रॉब्लम थे। 2 इयर्स डिवोर्स हुआ, 29 उसकी और बीवी की शादी हुई, और 29 से उन लोगों ने सेपरेट हुए हैं, और बहुत प्रॉब्लम्स है, और 2021 से सेपरेट हुए हैं उन लोगों ने, और बहुत प्रॉब्लम्स थे, फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थे, और वाइफ ने इतने परेशान किए कि 30 लाख बेटे को मिलने के लिए 30 लाख डिमांड किया, और 3 करोड़ डिमांड किया। सब यूपी में क्या 9 केसेस है, उसको विथड्रॉ करने के लिए 3 करोड़ डिमांड किया। सो बहुत परेशान थे, बट हमको अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि सुसाइड के प्लान्स कुछ और लोगों को पता चला था, और कुछ और लोगों के लिए उसकी मेंटल हेल्थ की स्टेटस पता था। बिल्कुल, और लखनऊ से अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपने पूरी बातचीत सुनी कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि बकायदा जब उसने प्लानिंग की तो एक एक डिटेल्स जो है बकायदा लिखी गई है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्या जौनपुर में निकिता का जो परिवार है, आसपास के पड़ोसियों से कोई बातचीत हो पाई हो? कैसा परिवार था, क्योंकि काफी पहले सेपरेट हो गए थे और मायके में ही निकिता रह रही थी। कोई जानकारी परिवार के बारे में अभी तक मिल पाई हो? हालांकि जांच तो लगातार चल ही रही है एफआईआर के बाद, अब आगे भी जांच बढ़ेगी। एफआईआर दर्ज अभी हुई है, तो जाहिर तौर पे अब इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो मृतक है पिछले 3 दिनों से वो प्लान कर रहा था वो सुसाइड करने के लिए, और जाहिर तौर पे इन 3 दिनों में उसने 24 पेज का नोट लिखा, उसने एक एनजीओ को ईमेल किया, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी बताया जा रहा है कि उसने अपना सुसाइड नोट और अपना जो वीडियो वाइट है उसको भी वो ईमेल किया है। और तो जाहिर तौर पर अब ये मामले धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगे कि क्या वो सुसाइड करने के बारे में, जो वो डिप्रेशन में बताया जा रहा है, तो क्या इस बारे में उसने अपने दोस्तों के आसपास जिनके साथ वो रहता था, क्या उनसे बातचीत किया था, क्या फिर ऑफिस के किसी कोलीग से बातचीत किया था। अब आते हैं जौनपुर में, निकिता अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहती थी। निकिता पर संगीन आरोप है, निकिता पर आरोप है 9 फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का, सीधे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके जो पति के हैं, या फिर अगर डिवोर्स हो गया है तो जिसने सुसाइड किया है उस पर दर्ज कराया गया है। और इन 9 मुकदमों को वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड, बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए का डिमांड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मृतक की जो सुसाइड नोट या फिर इसकी जो वीडियो वाइट है, अगर उसको अगर हम गहन से देखें तो मृतक के मुताबिक जब वो जौनपुर कोर्ट में पहुंचता था तो जो कोर्ट के अधिकारी हुआ करते थे वो 3 लाख रुपए और तमाम पैसे की डिमांड करते थे। तो इन सब बातों पर लगातार इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन जाहिर तौर पर अगर मैं एक, चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ था, तो एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक मऊ के पूर्व सांसद हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ही पूर्व सांसद अतुल राय पर एक लड़की ने संगीन आरोप लगाए थे, रेप के आरोप लगाए थे, और जब उनकी बात, उस लड़की की बात जो है नहीं सुनी गई थी कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर आत्मदाह। बिल्कुल, ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई मामले हमें तो और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि ऐसे आगे कोई मामले ना हो। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अमित और सुदत्त, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मृतक अतुल सुभाष के वकील दिनेश मिश्र ने बताया कि बच्चे के भरण पोषण के लिए कोर्ट की तरफ से 40,000 रुपए तय किए गए थे। हालांकि ये रुपए अतुल को ज्यादा लग रहे थे, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती थी। वह 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए किया था, तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो
उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। और इस मामले में हमारे जो जूनियर अवधेश तिवारी जी हैं, वह ज़्यादातर इस मामले को देखते रहे, तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको, और हालांकि अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था। और इसी बीच में ये हम लोगों को सुनाई पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस बीच पुलिस के मुताबिक अतुल सुभाष बीते कई दिनों से दिमागी तौर से परेशान थे। अतुल के कमरे से मिले सुसाइड नोट के मुताबिक उनकी शादी 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। 4 साल पहले उन्हें एक बेटा भी हुआ था। सुसाइड नोट के मुताबिक 2 साल पहले निकिता के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए। सुसाइड नोट के मुताबिक निकिता ने अतुल के ऊपर जौनपुर में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा समेत 9 मुकदमे दर्ज कराए थे। अलग अलग मामलों में 2 साल के दौरान कोर्ट में 120 तारीखें लग चुकी थी और सुसाइड नोट के मुताबिक 40 तारीखों पर तो वो बेंगलुरु से जौनपुर के चक्कर लगा चुके थे। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने पत्नी और उनके घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये अपील तक कर दी कि अगर उनकी खुदकुशी के बाद भी न्याय न मिले तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा दिया जाए। सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल ने आत्महत्या से ठीक पहले के वीडियो में बताया कि उनके माता पिता और भाई को भी बार बार बेंगलुरु से जौनपुर जाकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। और इस बीच उन्होंने ये भी गुहार लगाई कि उनकी मौत के बाद उनके माता पिता और भाई को परेशान ना किया जाए। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि उनसे पैसे ऐंठने के लिए पत्नी और ससुराल वालों ने बहुत बड़ी साजिश भी रची थी। उन्हें और उनके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया गया। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में अतुल ने उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करने वाली महिला जज पर घूस लेने का भी आरोप लगाया और कोर्ट में हुई बातचीत का जिक्र किया। अतुल के सुसाइड नोट के मुताबिक उनकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारे भत्ते की मांग की थी। अतुल ने आरोप लगाया कि उनसे उनके बच्चे को भी दूर रखा गया, 2 साल से कभी मिलने नहीं दिया गया।